कमजोर पहले बनी थी, इसी से गिरी। यह न मोटी घनी थी। उसने पूछा कि ये दीवार किसने गिराई, तो किसी ने कहा। सब एक दूसरे को दोष देने लग गए थे। अगला पेज देखते हैं। सबके पास बुक्स है ना? यस मैम। यस यस मैम। मैम। जब जब कविता बदल रही है, आप लोग पेज अपने आप चेंज कर लीजिए। खता कारीगर की महाराज साहब, न इसमें खता मेरी न करता। बुलाया गया कारीगर झट, वहां पर बिठाया गया कारीगर झट वहीं पर। कहा राजा ने कारीगर को, सजा दो, खता इसकी है तो आज इसको सजा दो। कहा कारीगर ने, जरा न कर देरी महाराज, इसमें खताना कुछ मेरी। जब वो दीवार गिरी तो जो दीवार बनाने वाला था, तो कहा उसने कि उसे गुड लेकर आओ। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आप लोग टाइम पे आ जाया करो बेटा। 9 बजे है ना, तो 9 बजे बिल्कुल एंटर कर दिया करो, ठीक है? मीटिंग रूम में आप लोग 9 बजे एंटर हो जाया करो। ओके मैम। माइक ऑफ करिए। कारीगर को बुलाया गया कि जिसने दीवार बनाई थी उसे बुलाया गया कि और कहा गया कि इसे सजा दो। तो उसने कहा, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। यह भिष्टी की गलती है, उसकी शरारत किया, गारा गीला उसी की यह गफलत। राजा ने जल्द भिष्टी बुलाओ, पकड़कर उसे फांसी लगाओ। तो जो राजा थे वो कहने लगे कि जिसकी भी गलती है उसे यहाँ बुलाया जाए और उसे फांसी दी जाए, क्योंकि ये जो दीवार है वो गिर गई है। चल आया भिष्टी, हुई कुछ न देरी। कहा उसने, इसमें खता कुछ न मेरी। यह गलती है जिसने मशक को बनाया, कि ज्यादा था जिसमें था पानी समाया। उसने बोला कि जब इसे बना रहे थे तो इसमें पानी ज्यादा मिला दिया गया था, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मशक वाला आया, हुई कुछ न देरी। कहा उसने, इसमें खता कुछ न मेरी। यह मंत्री की गलती है, मंत्री की गफलत, उन्हीं की शरारत, उन्हीं की हिमाकत। फिर मशक वाले को बुलाया गया, उसने बोला मेरी भी कोई गलती नहीं है, ठीक है? सब कह रहे थे कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये दीवार मेरी वजह से नहीं गिरी है। आगे नेक्स्ट पेज ओपन करिए। बड़े जानवर का था चमड़ा दिलाया, चुराया ना चमड़ा मशक को बनाया। बड़ी है मशक को भरता है पानी, ये गलती न मेरी, यह गलती बिरानी। है मंत्री की गलती तो मंत्री को लाओ, हुआ हुक्म मंत्री को फांसी चढ़ाओ। चले मंत्री को लेके जल्लाद फौरन, चढ़ाने को फांसी उसके दम। उसने कहा कि इसमें मंत्री की गलती है, उसे ले आया जाए और उसे फांसी पर चढ़ाया जाए। तो अंत में जो राजा थे उसने बोला कि इसने मंत्री को यहाँ पर बुलाया और उसको चढ़ाने का हुक्म दे दिया। पर मगर मंत्री था इतना दुबला दिखता, न गर्दन में फांसी का फंदा था आता। कहा राजा ने, जिसकी मोटी हो गर्दन, पकड़कर उसे फांसी दो तुम इसी पर। पर मंत्री जो आया उसका जो गर्दन था वो क्या था, बहुत ही पतला था, दुबला था। तो उसने कहा कि वो फांसी के फंदे में अच्छे से आ नहीं पाएगा, तो जिसकी मोटी गर्दन हो उसको यहाँ पर ले आओ इसी क्षण। चले संतरी ढूंढने मोटी गर्दन, मिला चेला खाता था हलवा दनादन। तो जो संतरी था वो तुरंत मोटी गर्दन खोजने निकल गया, ठीक है? तो उसने देखा कि वो जो चेला था उसकी गर्दन मोटी थी और वो हलवा खा रहा था। कहा संतरी ने, चले आप फौरन, महाराजा ने भेजा न्योता इसी क्षण। संतरी ने बोला, आप जल्दी चलो, आपको महाराजा ने बुलाया है। बहुत मन में खुश हो गया चेला। कहा आज न्योता छकूंगा अकेला। उसने सोचा कि राजा ने उसे न्योता के लिए बुलाया है, तो वो खुश हो गया। मगर आके पहुंचा तो देखा झमेला, वहां तो जुड़ा था एक अजब मेला। पर जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि यहाँ तो बहुत ही झमेला हो पड़ा है, और यहाँ पर तो एक अजब का ही मेला लगा है। वो तो खुशी खुशी आया, पर यहाँ तो कुछ और हो रहा था। अगला पेज देखते हैं। यह मोटी है गर्दन, इसे तुम बढ़ाओ। कहा राजा ने, इसको फांसी चढ़ाओ। कहा चेले ने, कुछ खता तो बताओ। मगर राजा ने, चुप ना बकबक मचाओ। जब वो वहां पहुंचा तो राजा ने बोला कि इसकी तो गर्दन बहुत ही मोटी है, इसे तुम चढ़ा दो। तो इस राजा ने कहा, इसे फांसी पर चढ़ाओ। पर चेले ने कहा, मेरी तो कोई गलती तो बताओ।
तो उसने कहा चुप हो जाओ, बकबक मत करो। उसने ऐसे उसे चिल्ला दिया। मगर था न बुद्धू, था चालाक चेला, मचाया बड़ा ही वह वहीं पर झमेला। कहा पहले ही गुरु जी के दर्शन कराओ, मुझे बाद में चाहे फांसी चढ़ाओ। तो जो चेला था वो क्या था, बहुत ही वो चालाक था। ठीक है, वो ऐसी बुद्धू नहीं था कि वो आसानी से फांसी पर चढ़ जाता। तो उसने क्या किया, वहीं पर एक झमेला मचा दिया और उसने कहा कि मुझे पहले गुरु जी के दर्शन कराओ, उसके बाद ही मुझे फांसी पर चढ़ाया जाए। ठीक है, गुरुजी बुलाए गए झट वहां पर कि रोता था चेला खड़ा था जहां पर। गुरुजी ने चेले को आकर बुलाया, तुरंत कान में मंत्र गुनगुनाया। गुरुजी को तुरंत वहां पर बुलाया गया कि रोता था चेला खड़ा वहां पर। तो कि वहां पर जो चेला खड़ा है वो रो रहा है। तो गुरुजी ने चेले को आकर बुलाया, तुरंत उसने कान में कुछ बातें मंत्र को गुनगुनाया। ठीक है, झगड़ने लगे फिर गुरु और चेला, मचा उनमें धक्का बड़ा रेल। ठीक है, उन दोनों में क्या हुआ, कौन है बेटा, आप लोग बार बार ऐड हो रहे हैं। आप लोग यहाँ पर एक बार में ऐड हो जाइए। देखिए 9:15 हो गया, अभी तक सारे बच्चे ऐड ही हो रहे हैं। दोनों में लड़ाई हो गई और उनमें धक्का हो गया। तो गुरु ने कहा फांसी पर मैं चढ़ूंगा, कहा चेले ने फांसी पर मैं मरूंगा। दोनों में क्या हो गई, लड़ाई। ठीक है, अब आएगा। पहले क्या हुआ कि जब चेले ने एक प्लान उसने बनाया कि मैं पहले गुरु जी के दर्शन करूंगा। ठीक है, तो जब गुरु जी को वहां पर लाया गया तो गुरु जी ने चेले के कान में कुछ ऐसा बोला और फिर दोनों आपस में लड़ाई करने लगे कि फांसी पे पहले कौन जाएगा। तो राजा ने परेशान होकर बोला कि आखिर बात क्या है। ठीक है, उसने बोला कि आखिर बात क्या, हटाए न हटते अड़े ऐसे दोनों, छुटाए न छुटते लड़े ऐसे दोनों। बड़े राजा फौरन कहा बात क्या है, गुरु ने बताया करामात क्या है। ठीक है, दोनों ऐसे लड़ाई करने लगे तो उन लोग की लड़ाई को छुड़ाया नहीं जा पा रहा था। तो जो राजा ने थे वो कहा बात क्या है, तो गुरु ने बताया कि ये एक करामात है। ठीक है, जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो पूछेंगे ना, ये नहीं कि आप ऐसे ही बैठे हुए हैं। आगे देखेंगे, चढ़ेगा जो फांसी मुहूर्त है ऐसी न ऐसी, मुहूर्त बनी बढ़िया जैसी, वह राजा नहीं चक्रवर्ती बनेगा, या संसार का छत्र उस पर तनेगा। ठीक है, जब उसने पूछा कि बात क्या है तो गुरुजी ने कहा कि अभी का जो समय है, मुहूर्त वो बहुत ही अच्छा है, जो भी फांसी पर चढ़ेगा वो चक्रवर्ती वर्ती सम्राट बनेगा और पूरे संसार पर क्या करेगा, उसी का राज होगा। कहा राजा ने बात सच अगर यही, तो गुरु का कथन झूठा होता नहीं है। कहा राजा ने फांसी पर मैं चढ़ूंगा, इसी तरह फांसी पर मैं टंगूंगा। ठीक है, जब राजा को ये बात पता चली तो उसने बोला कि गुरु का कथन झूठा नहीं होता है, तो मैं ही आज चढ़ूंगा, क्योंकि उसे क्या करना था, पूरे राज्य पर राज करना था, इसलिए उसने सोचा कि मैं ही चढ़ जाता हूँ। चढ़ा फांसी राजा, बजा खूब बाजा, प्रजा खुश हुई जब मरा मूर्ख राजा, बजा खूब घर घर बधाई का बाजा, थी अंधेर नगरी अनबुझ राजा। ठीक है, गुरु कभी झूठ नहीं कहते, तो मैं फांसी पर चढ़ जाता हूँ और वह झूल गया। मूर्ख राजा के मरते ही प्रजा पर बहुत खुशी हुई और घर घर में बधाई के गीत गाने लगे। इस तरह का मूर्ख राजा से मुक्ति मिल गई। तो इसमें हुआ ये कि जो जब उसे चेले को जब फांसी पर चढ़ाया जा रहा था तो उसने एक ऐसी प्लानिंग बनाई जिसकी वजह से जो राजा थे वो चढ़ गए फांसी पर और वे खुद ही मर गए। और सारे जो लोग थे, प्रजा थी, वो खुश हो गई कि ऐसे अनबुझ राजा से तो हमें मुक्ति मिल गई। आप लोगों को समझ में आया? यस मैम। एक जन बताइए, ओनली वन। यस मैम। बोलो बोलो। यस मैम। यस मैम। यस मैम। शशांक, शशांक बताइए क्या समझ आया? शशांक यहाँ प्रेजेंट है, आपका नाम यहाँ पर दिखा रहा है, बोलो सर। पाठ की कहानी बताइए। मैम रीड रीड- करूं? हाँ, नहीं रीड नहीं करना है, इस कहानी में क्या। कृतिका आप बताओ। मैम क्या बताना है? कि क्या स्टोरी बताइए कि राजा फांसी पर क्यों चढ़ गया। मैम क्योंकि उसे पूरे संसार पर राज करना था।
और वो बुद्धू भी बन गया, है ना। यस मैम। ठीक है। तो ये जो चैप्टर था इसमें ये हुआ कि जो अनबुझ राजा था उससे सारे लोगों को मुक्ति मिल गई। ठीक है, पार्ट के जो क्वेश्चन आंसर है वो आप लोग अभी करेंगे, मैं आप लोगों को भेज दूंगी। ठीक है, यस Yes, मैम। yes, पीछे के जो बैक एक्सरसाइज है वो मैं भेजती हूँ, आप लोग नोट करके और मुझे सेंड करिए। ठीक है, यस मैम। नाउ यू कैन लीव।